हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ 14 अकबरी लोटा कहानी के प्रश्न उत्तर। ये अकबरी लोटा कहानी अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिख लिए। बेढंगा लोटा क्या था कि वो टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें चिप पड़े हुए थे, मतलब वो जगह जगह से बेंट था, ऐसे वो बेढंगा लोटा था और पुराना बहुत था। ठीक है जी, इसका आंसर है लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनका सम्मान करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे कि उनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा तेज तरार था, मतलब कि झगड़ा करने वाला था। अवगत थे मतलब कि वो परिचित थे, उनको पता था उस चीज़ का। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, ये बच्चों आपको समझ में आ गई होगी लाइन। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, वो कह रहे हैं कि गिलास में पानी नहीं दिया, मुझे लोटे में पानी दिया है, तो चलो चुप करके जो उन्होंने जैसा किया उन्होंने, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कहीं ये ना हो जाए कि मुझे खाना बाल्टी में दिया जाए। तो एक व्यंग के तौर पर, हास्य के तौर पर इस बात को बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप बेढंगे लोटे में अपनी पत्नी से पानी ले लिया था। अगला प्रश्न है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि जब लोटा ऊपर से गिरा था तो वो अंग्रेज के ऊपर गिर गया था और उनको उस लोटे से चोट लगी थी। तो उनको, झाऊलाल जी को समझ में आ गया था कि स्थिति गंभीर है और जब ऐसी गंभीर स्थिति हो तो चुप रहना ही ठीक होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। आपके विचार से विलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जबकि विलवासी जी और झाऊलाल तो बड़े अच्छे दोस्त थे, उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ थी, बेस्ट फ्रेंड थे वो, लेकिन विलवासी जी ने अंग्रेज के सामने अपने दोस्त झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। ये हमने बताना कि क्यों किया था। इसका उत्तर है, परिस्थिति देखकर विलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊलाल की समस्या को हल करने का उपाय आया। इसी कारण विलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। ठीक है जी, क्योंकि विलवासी जी तो अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे, उनके झट से उनके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने दोस्त झाऊलाल की कैसे मदद कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा अजीब व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीदा। आप आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। आपने बताना है कि ये पुराना लोटा था, बेढंगा लोटा था, पर अंग्रेज ने ये क्यों खरीदा। इसका उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। अंग्रेज ने विलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न है,
इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। विलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, यह हमें बताना है। उत्तर है, विलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही, क्योंकि विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब झाऊलाल को पैसों की जरूरत थी तो उनके दोस्त विलवासी ने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया था, अपने पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। लेकिन वो इस बात को अपने दोस्त झाऊलाल को भी बताना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी मदद हो सके, इसलिए उन्होंने वो चुप रहे कि वो अपने दोस्त को भी ये बात नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने आपकी मदद की है अपने पत्नी के संदूक से पैसे चोरी करके। अगला प्रश्न है, उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी पर नींद विलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। झाऊलाल के लिए विलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे, क्योंकि अब पैसे उनको वापस मिल चुके थे। अब चिंता क्या थी कि पत्नी से छुपकर पैसे कैसे रखे जाएं संदूक में, तो वो अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्हें जागना पड़ा। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद विलवासी की उड़ी थी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। जो ऊपर ये पंक्तियां हैं ये झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच वार्तालाप हो रहा है, ये बातचीत हो रही है। ठीक है जी। इसका उत्तर है, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। कौन सी? नंबर 1, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरा पॉइंट है, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी ला कर नहीं दिया होगा। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि? अब बताना है कि अगर ये चीज़ होती तो क्या होता। अंग्रेज लोटा न खरीदता। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर अंग्रेज लोटा न खरीदता तो क्या होता, मतलब कि कैसे फिर पैसों का प्रबंध होता। ठीक है जी। इसका उत्तर है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो विलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और पत्नी के सामने बेइज्जत होते। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? इसका उत्तर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि जब विलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, क्योंकि विलवासी जी अपनी पत्नी के सोने का इंतजार कर रहे थे कि जब पत्नी सोएगी तो उनके गले में जो चाबी डाली हुई थी उन्होंने उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो कि उनके गले में से वो उन्होंने ऐसे गले में हार था उसमें चाबी बांधी हुई थी, तो विलवासी से उस चाबी को निकालना चाहते थे। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर जब चाबी निकाल रहे थे विलवासी जी, अगर उसी दौरान उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। इसका उत्तर है, गले से चाबी निकालते समय यदि विलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है। जब पत्नी को पता चलता कि उनको शर्मिंदा होना पड़ता ना, कि देखो पति ही खुद अपने पत्नी के गले से चाबी निकालकर और ट्रंक में से पैसे निकाल रहा है,
ठीक है, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। अगला प्रश्न है, विलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? इसका उत्तर है, विलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। यहीं पर इस वीडियो में ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और बच्चों, प्लीज़ आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।